सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर देख रहे हैं जीव विज्ञान का 7वां भाग है, जिसके अंतर्गत मेनली हम बात करेंगे आज कंकाल तंत्र की। कंकाल तंत्र के बारे में जानेंगे, हमारे शरीर में हड्डियों का किस तरीके से यूज़ होता है, किससे बनी होती है, कौन सी हड्डी बड़ी है और उससे क्या क्वेश्चंस बनते हैं हड्डी से रिलेटेड। देखिए, हड्डी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन ही बनते हैं, जो मतलब बनते तो बहुत सारे हैं, बनाने को तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन बनते हैं वो 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आते हैं हमारे पास, जो एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं। अगर हड्डी से क्वेश्चन आता है तो मेनली वही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम क्या करेंगे कि उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम मानव सिस्टम यानी ह्यूमन सिस्टम के अंतर्गत यानी कि मानव तंत्र या संस्थान, उसमें इतनी सारी चीज़ें आती हैं। देखिए कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि अस्थि तंत्र आती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा, अस्थि तंत्र। उसके बाद हम पेशी तंत्र को भी पढ़ेंगे, यहाँ पर पाचन को भी पढ़ेंगे, रक्त भी पढ़ेंगे, श्वसन, सभी चीज़ों को जो है हम सीरीज वाइज देखते जाएंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज का टॉपिक है आपका स्केलेटन सिस्टम यानी कि अस्थि तंत्र, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कंकाल तंत्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि शरीर के एक या एक से अधिक अंग समूह के रूप में कोई निश्चित शारीरिक, मानसिक या इनसे संबंधित जो क्रियाएं संपन्न करते हैं, उन अंगों के समूह को क्या बोलते हैं, या एक इकाई में काम करते हैं तो उनको हम तंत्र बोलते हैं, सिस्टम। देखिए सिस्टम का मतलब यही होता है कि सब जो है एक किसी भी चीज का एक समूह है जो मिलके कार्य करता है, उसको हम समूह बोलते हैं। तो यहाँ पर अस्थि तंत्र बात आ रही है, अस्थि सिस्टम आ रही है, अस्थि की चीज बात आ रही है। तो अस्थि से रिलेटेड जितनी भी हड्डियां जो मिलके जो भी काम करती है तो उनको हम एक तंत्र बोलेंगे, यानी कि कंकाल सिस्टम यहाँ पर हम उसको बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अस्थि तंत्र या फिर कंकाल तंत्र। तो जैसा कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि भाई एक खोपड़ी होती है, इस तरीके का पूरा जो है कंकाल तंत्र का होता है। तो ये हम बचपन से इसको हम पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है हमारे पास। अस्थि पंजर अनेक छोटी बड़ी हड्डियों के संयोग से बना होता है। बनी सी बात है भाई कि छोटी हड्डियां भी होती है, बड़ी हड्डी भी होती है। जैसे कि कान की बात करें तो कान में सबसे छोटी हड्डी होती है और सबसे बड़ी हड्डी ये वाली होती है, अपनी फीमर होती है। तो छोटी बड़ी कई देखिए टुकड़ों में भी हड्डी है, इनसे मिलके पूरा जो है सिस्टम बना होता है। तो यही चीज यहाँ पर बोली गई है। अस्थियां संयोजी ऊतकों के कठोरतम रूप है। अस्थियां क्या है, संयोजी ऊतक जो होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, उनका एक कठोरतम रूप है। खनिज लवण जमे रहने के कारण अस्थियां कठोर होती हैं, यानी कि जो खनिज लवण है वो अगर जम जाते हैं तो कठोर हो जाते हैं। और इनके भीतर अंतःकोशीय पदार्थ रहता है जिसे हम कैल्शियम फॉस्फेट एवं कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है। यानी कि मेनली अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हड्डी में क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट एवं कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है। तो मेनली क्वेश्चन यही आता है कि हड्डियां किससे बनी होती है, तो आपको ऑप्शन मिलेगा कैल्शियम भी मिलेगा, लेकिन आजकल सिर्फ कैल्शियम नहीं देते हैं, कैल्शियम के साथ साथ वो कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अब जो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कि अस्थियां जो है भीतर से खोखली होती है और जिनके भीतर अस्थि मज्जा भरी रहती है और अस्थि मज्जा में ही लाल श्वेत रक्त की जो है निर्माण होता है। यानी कि देखिए यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे कहना यह चाह रहे हैं कि जो आरबीसीज होता है आपका, उसका निर्माण कहाँ होता है, हड्डियों में होता है। ठीक, हड्डियों में होता है, यानी कि अस्थि मज्जा में, बून मैरो में होता है। ठीक, अस्थि मज्जा मतलब बून मैरो। अब लेकिन यहाँ पर जो एक लाइन मैंने पढ़ी कि अस्थियां भीतर से खोखली होती हैं, क्या होती हैं, भीतर से खोखली होती हैं, लेकिन ये जो है मैं बता रहा हूँ गलत पॉइंट है। अस्थियां खोखली होती हैं लेकिन सभी अस्थियां खोखली नहीं होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। खोखली तो होती हैं, 90% हड्डियां खोखली मिलेंगी आपको, लेकिन सभी हड्डियां खोखली नहीं होती हैं। आगे मैं बताऊंगा कि कौन सी हड्डी खोखली होती है, कौन सी नहीं होती है, लेकिन बस आपको यहाँ पर यह याद रखना है कि सभी हड्डियां खोखली नहीं होती हैं। और मेरुरज्जु में जो अस्थि मज्जा होता है या फिर बोन मैरो होता है, उसमें आरबीसीज का निर्माण होता है, रेड ब्लड सेल्स का।
एक पूर्ण वयस्क मनुष्य के अस्थि पंजर में प्रायः 206 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 206 हड्डियां होती हैं। लेकिन नवजात बच्चे के अस्थि पंजर में हड्डियों की संख्या इससे अधिक होती है। तो अब नवजात जो शिशु होता है उसमें कितनी होती है तो मैं बता देता हूं, इस पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। नवजात शिशु यानी कि जो तुरंत पैदा हुआ बच्चा है उसको में 300 हड्डियां होती हैं। ये जो है याद रखना है आपको कि उसमें 300 हड्डियां होती हैं। कई जगह आपको ऑप्शन एक 208 भी मिलेगा, लेकिन 208 जो है शायद टीनेजर के उसमें ये हड्डियां रहती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मेनली नवजात शिशु में 300 ही होते हैं, ये कंफर्म है। देखिए यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एनसीईआरटी का सार बता रहा हूँ, इसमें इतने डिटेल में हम हड्डियों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। आपको बहुत डिटेल में जानना है तो क्या कीजिए, जैसे ये यूट्यूब आपकी स्क्रीन है, यहाँ पर आपका यूट्यूब चल रहा है, तो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का नीचे, उस डिस्क्रिप्शन में जाइए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाना है, ठीक है, और वहाँ पर आपको एक वीडियो की लिंक दी रहेगी जो कि इसी टॉपिक पे बेस्ड है। उसको मैंने शुरू के बायोलॉजी जो बहुत डिटेल में बायोलॉजी पढ़ाई थी उसमें मैंने बताया, उसमें हर चीज़ मैंने कवर करी है। तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो छोटा रहेगा, वो वीडियो लगभग 40 मिनट का वीडियो में भी हो सकता है, तो उसको आपको देखना है। अब कशेरुकी की बात करें तो प्राणी में कंकाल तंत्र दो प्रकार के होते हैं, यानी कि एक बाह्य कंकाल होता है और एक अंतः कंकाल होता है। बाह्य कंकाल यानी कि शरीर की बाह्य सतह पर त्वचा के ऊपर दिखाई जो है देती है, और यह त्वचा की उपचर्म तथा चर्म से बना होता है। तो मेनली बाह्य कंकाल इसको बोला गया। अंतः कंकाल की बात करें तो त्वचा के नीचे होता है तथा त्वचा के बाहर से दिखाई नहीं देता। अंतः कंकाल उपास्थि और अस्थि अथवा दोनों का बना होता है। तो वही चीज हो गई कि भैया पहले तो कितने कंकाल तंत्र होते हैं, तो मेनली दो होते हैं। अब दो में तो पहला हो गया आपका भैया बाह्य कंकाल और दूसरा हो गया आपका अंतः कंकाल। अब ये अंतः कंकाल तो हो गया, तो इसमें हमको ये समझना है कि बाह्य कंकाल क्या है। कंकाल का मतलब ये नहीं कि हड्डी ही आप लगाओगे। बाह्य कंकाल यानी कि बाहर से जो आपको दिख रहा है, यानी कि जो चमड़ी है हमारी, उसको हम बाह्य कंकाल बोलेंगे। और अंतः कंकाल जो हमको दिखाई नहीं देता है, अंदर है यानी कि हड्डी वाली चीज, तो उसको हम बोलेंगे अंतः कंकाल। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारी हड्डियां हैं तो उसके जो क्या कार्य होते हैं, कैसे हमारी हड्डियां वर्क करती हैं, इन सब चीज़ों पर हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पर। तो देखिए हड्डियां क्या करती हैं या अस्थियां क्या करती हैं कि शरीर को मानव आकृति प्रदान करती है। ठीक है, यानी कि मेनली जो हमारा ढांचा है वो हड्डियों से ही बना होता है। अगर हड्डियां ना हो तो हम कैसे भी हो जाएंगे, है ना। और शरीर को सीधा रखती है, बनी सी बात है, हड्डियां जो है हम वो स्टेबल रखती हैं। और हड्डियां पेशियों की सहायता से शरीर को गति देती हैं, बिल्कुल सही, ये भी गति देती हैं। और अस्थियां शरीर के भीतर अंगों की रक्षा भी करती हैं, बनी सी बात है। जैसे कि हमारे फेफड़े वगैरह हैं, उसको जो हमारी रिफ्स, दिल है हमारे, उसको भी कौन, हमारा जो रिफ्स है वो उसकी रक्षा किए हुए उसके भीतर समाहित रहता है। और अस्थियां शरीर के भीतरी अंगों की रक्षा करती हैं, और अस्थियां शरीर को आधार प्रदान करती हैं, जिससे कि शरीर का भार संभले रहता है। वही है मतलब मेन जो हड्डियां होती है उसी के बिना जो है हम खड़े हो पाते हैं, चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं और अपने आप को स्टेबल कर पाते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। अस्थियां लवणों के संचित भंडार होते हैं। अस्थियां चलने फिरने में उत्तोलक और लीवर का काम करते हैं। यहाँ पर लीवर पेट वाला लीवर नहीं है, ये लीवर है। ठीक है, ये लीवर है, तो वो चीज़ यहाँ पर काम करती है। और अस्थि मज्जा में रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, वही आरबीसीज, रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में यहाँ पर निर्माण होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए इतना ही था। अब मैं आपको हड्डियों के नाम बता देता हूँ, और वो जो मैंने वीडियो आपको बोला है देखने के लिए उसको जरूर देखिए, उसमें बहुत सारी ट्रिक्स वगैरह भी यहाँ पर बताई गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हड्डियां हैं तो उनको नाम मैं बता रहा हूँ कि कहाँ कितनी हड्डियां होती है। तो अगर हम पूरे सिर की बात करें तो पूरे सिर में जो है 29 हड्डियां होती हैं। अब 29 कैसे होती हैं, देखिए आपकी सिर्फ मतलब पूरे आपके जो फेस बोल रहा हूँ, ये पूरा जो खोपड़ी है उसमें 29 होती है। अब 29 कैसे, तो इतने हिस्से की बात करें ऊपर के हिस्से की सिर में, तो उसमें जो है सिर में 8 हड्डी होती है, 8 + 1 बोल सकते हैं उसको, यानी कि 9 हड्डी होती है। और एक हड्डी जो होती है हाइड हड्डी होती है। चेहरे में 14 हड्डी होती है और कान में 6 हड्डी होती हैं। कान में कितनी हड्डी होती हैं, कान में यहाँ पर 6 हड्डियां होती हैं। तो इससे आपकी कितनी हड्डियां हो गई, देखिए 9 मतलब 9 हो गई, 9 6 15 और 15 और 14 टोटल कितनी हो गई,
29 हड्डियां हो गई, ये चीज हो गई। अब उसके बाद हम नीचे आते हैं तो गर्दन के पास भी हड्डियां होती हैं, तो उसको जो है हम बोलते हैं एटलस बोलते हैं। वो ये देखिए गर्दन के पास जो हड्डी है इसको हम एटलस बोलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर मेनली पूछा जाता है कि चेहरे में कितनी हड्डी होती है, तो चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। अब बात करें यहाँ पर इन दोनों बून का नाम पूछा जाता है, तो इसको आप क्लेविकल बून बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो ये वाले भाग है ये, तो इसको हम बोलते हैं स्टर्नम। इस पे क्वेश्चन ये आता है कि हमारी जो ये पूरी रिब्स है कहाँ पर आके जुड़ती हैं, कहाँ पर आकर जुड़ती हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या, स्टर्नम में आके ये जुड़ती हैं। और हमसे एक चीज ये भी पूछा जाता है कि हमारे जो शरीर में फ्लोटिंग रिब्स कितनी है, तो फ्लोटिंग रिब्स देखिए आप ये देख सकते हो, फ्लोटिंग रिब्स यानी कि तैरती हुई रिब्स, यहाँ से ये देख सकते हो कि ये जाके स्टर्नम में नहीं मिली हुई है, तो इसको हम फ्लोटिंग रिब्स भी बोलते हैं। अब जो हमारी ये हाथ पे आते हैं ये वाली हड्डी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरस हड्डी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं। तो ये आपको ह्यूमरस याद रखना है। और ये क्या था, स्टर्नम था। अब ये हो गया आपका ह्यूमरस। अब हाथ की बात करें तो हाथ में 2 हड्डियां आपको मिलेंगी, है ना। तो जो ऊपर वाली हड्डी होती है इसको हम रेडियस बोलते हैं, और नीचे वाले को हम अल्ना बोलते हैं, रेडियस और अल्ना। फिर उसके बाद हाथ पे आ जाते हैं तो इसमें जो है कार्पल होता है, यहाँ पर जो ज्वाइंट होता है, उसके बाद यहाँ पर मेटाकार्पल होता है, फिर फेलेंजेस होता है। तो ये सब चीजें यहाँ पर होती हैं। और इतने एरिया की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका सैकरम है, ये इसको हम सैकरम बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सैकरम कहाँ पे होता है। फिर ये आपको पता है ये फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारी, फीमर। फिर उसके बाद ये जो घुटने की कटोरी जिसको हम बोलते हैं उसको हम पटेला बोलते हैं। उसके बाद पैर में भी 2 हड्डियां होती हैं, ठीक है। पैर में भी 2 हड्डियां होती हैं, एक होती है टीबिया और एक होती है आपकी फैबुला। तो जो टीबिया है वो टीबिया जो है मेनली यहाँ पर टीबिया को बोला जाता है सेकेंड लार्जेस्ट बोन, ठीक। पहली तो हो गई आपकी फीमर और दूसरी हो गई टीबिया। अब इसमें खोखली हड्डी कौन सी होती है, तो भैया पैर की जो हड्डी होती है वो खोखली हड्डी होती है, ये याद रखना है। और हाथ की जो हड्डी होती है ना, ये वाली हाथ की हड्डी, ये जो होती है ठोस हड्डी होती है, यानी कि खोखली नहीं होती है यहाँ पर। तो ये चीजें आपको जो है बिल्कुल याद रखना है। और ऐसे ही ये पीछे के भाग से आप देख सकते हैं, पीछे का स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। बस यही चीजें हैं, बाकी और डिटेल में आपको जो हड्डियां देखनी है, टोटल कितनी हड्डियां हो गई, 206 हड्डियां हो गई। और सबसे ज्यादा हड्डियां जो है उंगलियों में होती हैं, चाहे वो हाथ की उंगली हो चाहे वो पैर की उंगली हो। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा जाता है। तो देखिए अब आपको क्या करना है कि वो जो मैंने एक वीडियो आपको बताया है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिए, है ना, ताकि आपको इजिली याद हो जाए। चलिए अब जो है क्विज कर लेते हैं, थोड़ा सा जो क्विज है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या 24 होती हैं। अब देखिए पसलियों की संख्या 24 यानी कि 12 जोड़ी हैं। तो भैया किस में होंगी 12 जोड़ी, मैंने बताया पसलियों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है, यानी 12 जोड़ी होती है, तो मानव में होती है। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं, तो देखिए भैया पोटेशियम और कैल्शियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और जो है फॉस्फोरस और फॉस्फोरस और सल्फर। तो हमने क्या फॉस्फोरस पढ़ा था या कैल्शियम पढ़ा था, कैल्शियम तो देखिए पढ़ा था हमने। तो इसका जो आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा कैल्शियम और फॉस्फोरस। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो ये सबसे लंबी हड्डी होती है हमारी फीमर होती है। सेकंड आती है आपकी टीबिया जो सेकंड बड़ी है, और ये स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है। और जो फैबुला है ये भी आपके पैर में पाई जाती है। तो इसका आंसर है फीमर। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है, तो देखिए भैया टीबिया पैर की हड्डी है, फीमर भी पैर की हड्डी है, फैबुला भी पैर की हड्डी है। फीमर सबसे बड़ी हड्डी है, टीबिया सेकंड बड़ी हड्डी है, फैबुला भी पैर की ही हड्डी है। और ह्यूमरस जो है मैंने बताया था कि ये जैसे भैया ये हाथ की जो होता है हाथ, तो ये हाथ का जो ये वाला पोर्शन है बाइसेप वाला, उसको हम ह्यूमरस बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमरस। कंकाल का मुख्य कार्य क्या होता है, मस्तिष्क को ढककर रखना, शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना, लाल कणिकाओं का निर्माण करना है, उपयुक्त सभी। तो ये देखिए कंकाल का इसमें जो कार्य होगा वो होगा शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है, आयोडीन की कमी, लोहे की कमी, कैल्शियम की कमी, कोबाल्ट। तो देखिए भैया कैल्शियम की कमी हो जाती है, मेनली डॉक्टर बोलते हैं 40 साल की अगर आप एज हो गई है तो उसके बाद आप कैल्शियम की गोली खाने लगो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम की कमी। वयस्क इंसानी ढांचा आधारित होता है, भैया कितनी हड्डियों पर होता है, तो 206 हड्डियां होती है वयस्क में, और नवजात शिशु में 300 हड्डी होती है, ये आपको याद रखना है। हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है,
तो मेनली जो है कैल्शियम यहाँ पर आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। बहुत ही देखिए हड्डी से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल, वो आपसे बन जाएगा। और जो मैंने वीडियो बताया वो आप देख लोगे तब तो कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए आप इसको लगा दोगे। प्राणों में 4 प्रकार के दांत होते हैं, इन चारों में नुकीला और मूल वाला दांत क्या कहलाता है? तो भैया वो वाला दांत जो आपको कहलाता है रदनक। क्या कहलाता है? रदनक कहलाता है। सीमेंट और अस्थियां दोनों में ही विद्यमान तत्व कौन सा होता है? तो वो होता है भैया कैल्शियम। सीमेंट भी कैल्शियम से बनता है और हमारी हड्डी भी कैल्शियम से बनती है। अब बात करते हैं ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो भैया ऑस्टियो आ गया यहाँ पर, तो ये आपके अस्थि से ही जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थियां यानी कि हड्डी। आंसर है डी। आप मानव शरीर में उरोस्थि कहाँ पर पाएंगे? जांघ में, निम्नतम में, या फिर कपाल में, या फिर छाती में? तो ये आपको छाती में मिलती है उरोस्थि। मानव शरीर में किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो जैसा मैंने बताया भैया उंगलियों में, चाहे वो पैर की उंगली हो चाहे हाथ की उंगली हो, उसमें सबसे ज्यादा हड्डियां होंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टीबिया और फेबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टीबिया और फेबुला नामक हड्डी टांग में पाई जाती है, जो कि आपकी टीबिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट हड्डी कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा टांग। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थियां होती हैं, ठीक है, सर्वाधिक प्रबल अस्थियां कौन सी होती है? तो प्रबल की बात की जा रही है, मजबूत की बात की जा रही है, तो उसका आंसर है जबड़ा। जबड़े की हड्डी जो है मजबूत हड्डी होती है। कोई बोलेगा ना हम जबड़ा तोड़ देंगे, तो बोल देना भैया सबसे मजबूत हड्डी होती है, ना टूट पाएगा जबड़ा तुमसे। जबड़ा बोलते ना टूट गया, टूटता नहीं है जबड़ा, वो सड़क जाता है अपनी स्थिति से, ठीक है। जबड़ा बहुत ही मजबूत होता है, तो जल्दी नहीं टूट सकता आपका। एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो भैया रक्त का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा के द्वारा यहाँ पर होता है, वो हमने पढ़ा था, बोन मैरो। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो भैया सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, जो कि कान के अंतर्गत पाई जाती है आपकी, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेपीज। और सबसे बड़ी पैर की हड्डी फीमर। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी की मनुष्य बात करें तो उसमें देखिए मैंने आपको बताया है, उसमें कितनी 29 हड्डियां जो है यहाँ पर, कितनी हड्डियां होती है मनुष्य के खोपड़ी में? मनुष्य के खोपड़ी में यहाँ पर 29 हड्डियां होती हैं। तो देखिए भैया 29 तो ऑप्शन में है ही नहीं आपका, और ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है। अब ये क्वेश्चन, इनका जो क्वेश्चन या जो टाइप किया गया है वो क्वेश्चन यहाँ पर गलत है। देखिए पूरी खोपड़ी की बात की जा रही थी ना, तो खोपड़ी का मतलब तो सिर्फ ये है। अब यहाँ पर इन्होंने खोपड़ी का मतलब समझ लिया सिर्फ ये इतने ऊपर है ना, ये वाला हिस्सा बस समझा उन्होंने, ठीक। तो इस वाले में क्या होता है कि इस वाले हिस्से में बस उन्होंने खोपड़ी समझा कि भाई सिर की बात की जा रही, तो इसमें तो 8 हड्डियां ही होती हैं, 8 + 1 होता है, इसलिए एक को जो है यहाँ पर अलग रखा गया है, जिसको हम हाइड हड्डी कहते हैं, बिल्कुल बीचों बीच रहती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है इसका आंसर यहाँ पर 8 लिया है, लेकिन इसको खोपड़ी नहीं पूछना था। खोपड़ी में जो है आपके 29 हड्डियां होती हैं। चेहरे की हड्डियां कितनी होती है? तो भैया में 14 हड्डियां यहाँ पर होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 14 हड्डियां होती हैं। और इसको कैसे याद रख सकते हो कि भैया 14वीं का चांद, तो 14वीं का चांद चेहरा होता है, यानी कि 14 हड्डियां यहाँ पर होंगी, तो इसका आंसर है 14। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये वीडियो समाप्त होता है। ये शॉर्ट में वीडियो है क्योंकि एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, तो ये शॉर्ट में ही रहेगी आपकी। डिटेल देखना है तो बायोलॉजी का मैंने वीडियो डाला है, कंकाल तंत्र वाला, आप उसको देख सकते हो। बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे उसमें चीज़ें बताई गई हैं जो आपने शायद ना पढ़ी हो, और हड्डियों को याद करने की ट्रिक भी वहाँ पर बताई गई है, तो उसको आप जरूर देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।